दोस्तों शिवानी जो कि पाकिस्तान की रहने वाली थी, उसकी शादी को अभी अभी सिर्फ 2 हफ्ते हुए थे। 2 हफ्ते शिवानी की शादी को हुए थे और वह अभी से ही अपने ससुराल को छोड़ने का फैसला कर बैठी थी। उसने अपने पति को जवाब दे दिया था कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, चाहे मेरी शादी को 15 दिन हुए हो, हफ्ता हुए, 2 हफ्ते हुए या 6 महीने महीने हुए हो। मैं अब तुम्हारे साथ एक भी पल नहीं रहूंगी। तुम मुझे एक पल की भी खुशी नहीं दे सकते और पूरी जिंदगी तुम मुझे क्या दोगे। तुमसे मुझे अब तक मुझे एक पल की खुशी भी नहीं मिली, तो मैं तुम्हारे साथ कैसे रहूं, कैसे मेरी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ कटेगी, जरा तुम ही सोचो। और दोस्तों, शिवानी के द्वारा इतनी बात कहे जाने पर शिवानी का पति बेचारा वहीं पर बैठकर रोने लगता है और शिवानी के पैर पकड़ लेता है और उससे कहता है, शिवानी सिर्फ मुझे 2 महीने की मोहलत दो। मैं सारे बिगड़े हुए ये जितने भी काम हैं सब ठीक कर दूंगा। बस मुझे 2 महीने की मोहलत दो। मेरे अंदर जो कमी है वो ठीक हो जाएगी और फिर से हमारे बीच जो भी ये अनबन है वो सब ठीक हो जाएगी। प्लीज़ तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। और दोस्तों, इस तरह शिवानी का पति शिवानी के सामने बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाता है और बहुत देर बाद शिवानी को अपने पति पर तरस आ जाता है और वह अपने पति से कहती है, ठीक है मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, लेकिन पहले डॉक्टर के पास चलते हैं और आपके अंदर जो ये बीमारी है इसका समाधान देखते हैं। ना जाने आपके अंदर ये बीमारी कहाँ से आ गई। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने कंवारेपने में बहुत ज़्यादा वैसा काम किया है, इसलिए आपको ये बीमारी हो गई है। दोस्तों, शिवानी का पति कहता है, नहीं शिवानी, मैंने कंवारेपने में ऐसा कुछ भी काम नहीं किया है। मुझे भी नहीं पता कि मेरे अंदर ये बीमारी कहाँ से आ गई। सारी बातें डॉक्टर बताएगा। चलो पहले हम दोनों डॉक्टर के पास चलते हैं और मैं अपना चेकअप करवाता हूँ। फिर देखते हैं मेरे अंदर क्या कमी है जिसकी वजह से ये बीमारी मेरे अंदर आ गई। और दोस्तों, दोनों के दोनों मियाँ बीवी अपनी मोटरसाइकिल उठाते हैं और सीधे डॉक्टर के पास जाते हैं। और शिवानी का पति डॉक्टर को जाते ही कहता है, डॉक्टर साहब, मेरी शादी को अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए हैं ठीक से और मेरी पत्नी ने मेरे मुंह पर ताना मार दिया। मुझे कह रही है कि मैं अब तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहूंगी क्योंकि तुम मुझे एक पल की भी खुशी नहीं दे सकते, तो पूरी ज़िंदगी क्या खुश रखोगे मुझे। डॉक्टर साहब, मेरी बीवी ने बहुत बड़ा ताना मेरे मुंह पर मारा है जो मेरे दिल पर लग चुका है। डॉक्टर साहब, जल्दी से मेरा चेकअप करिए और देखिए मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है जिससे मैं 2 मिनट से ज़्यादा अपनी बीवी के साथ टिक नहीं पाता हूँ। ऐसा क्या क्या बीमारी है मेरे अंदर, मुझे चेक करिए और बताइए। और दोस्तों, इमरजेंसी रूम में डॉक्टर शिवानी के पति को ले जाता है और वहाँ पर चेक करता है कि उसके अंदर क्या कमी है। दोस्तों, जल्दी में दोनों बाहर आ जाते हैं शिवानी के पति को लेकर और डॉक्टर शिवानी और शिवानी के पति को कहता है कि देखो भाई, तुम्हारे अंदर ज़्यादा कुछ कमी नहीं है, बस तुम्हारे अंदर गर्मी की थोड़ी पैदाइश हो रही है। उस गर्मी को तुम्हें शांत करना है। शरीर में ज़्यादा गर्मी होने की वजह से तुम्हारा पतन बहुत जल्द हो जाता है। बस तुम्हें अपने अंदर की जो गर्मी है वो शांत करनी है और तुम्हारी ये जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। और दोस्तों, इस तरह डॉक्टर की बात सुनकर शिवानी और उसके पति को सुकून आ जाता है और डॉक्टर उनसे कहता है, तुम्हें कम से कम 2 से 3 महीने ये सब करना है
और मैं कुछ तुम्हें देसी नुस्खे भी दूंगा, मैं भी तुम्हें करने हैं। दोस्तों, डॉक्टर एक तो बताता है कि शिवानी तुम्हें अपने पति के हर रोज रात को सोते समय ठंडे पानी से पैर धोने हैं 10 मिनट तक। ठंडे पानी से पैर धोने हैं घुटने तक। और ये आपको 3 महीने तक करना है कम से कम। 3 महीने से ज़्यादा भी कर सकती हो। जितना ज़्यादा आप करोगे उतना ही फायदा आपके पति को होगा और आपको भी फायदा होगा। और दोस्तों, इस तरह बेचारी शिवानी अपने पति की रात दिन सेवा करने लगती है। हर रोज रात को सोते समय शिवानी अपने पति के पैरों को ठंडे जल से धोती है 10-15 मिनट तक। बेचारे पति पत्नियों में बहुत प्यार था, इसलिए शिवानी अपने पति की बहुत सेवा करती थी हर रोज। और दोस्तों, 2-2.5 महीने इसी तरह गुजर जाते हैं। और 2-2.5 महीने के बाद शिवानी और शिवानी का पति फिर से अपने बेडरूम में जाते हैं। और जब सारा काम खत्म करके आ जाते हैं तो शिवानी अपने पति से कहती है, मुझे जन्नत मिल गई, आज मुझे सुकून मिला है, नहीं तो मेरा यहाँ से भागने को जी कर रहा था। शुक्र है आपने मुझे रोक लिया था समझा बुझाकर, नहीं तो मेरा तो नाश होता ही, आपके घर का भी नाश हो जाता। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छा लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।